हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। और उसमें अपने को फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला इज करंट आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, राइट। यही फॉर्मूला मिला था ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज दिस, ओके। चलो, सो अब एक क्वेश्चन पहले अपन इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सो नोट डाउन द क्वेश्चन इज इफ फर्स्ट वन, इफ 4 identical cells are connected in series combination across resistance capital R. If 4 identical cells are connected in series combination across the resistance R, then find the value of current. Then find the value of current. ओके, उसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यूएशन, उसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन, इफ one of 4 cells is reverse connected, if one of 4 cells is reverse connected, find the value of current. Find the value of current, ठीक है। सो देखना, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो पहला वाला जो केस है उसमें अपने पास 4 बैटरी है एंड दे आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन सीरीज। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका एक इंटरनल, इसका एक इंटरनल और इसका एक इंटरनल, ओके। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सबके सब प्लस हो जाएगा। तो करंट आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, कितना बैट सेल्स है 4, तो 4 इंटू ई। इक्वी आइडेंटिकल बोला है ना, आइडेंटिकल मीन्स सबका वैल्यू क्या दिया रहेगा, सेम। अलग अलग दिया रहेगा तो उसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट करना है। 4e एंड इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R, मान लो ये R है, ठीक है। तो R प्लस R इक्विवेलेंट, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबके सब प्लस होगा तो 4R। दिस इज करंट, ओके। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर करंट। नाउ इन क्वेश्चन बी, ये तो सिंपल है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, राइट। सो इन क्वेश्चन बी व्हाट दे आस्क्ड इज one of the cells is reversely connected, means out of 4 cells 4 सेल में से एक सेल को अपन ने रिवर्स कनेक्शन किया है। तो अभी ये कॉम्बिनेशन का करंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना, ओके। सो चेक करते अपन, ये डायग्राम ड्रॉ करते क्वेश्चन बी के लिए। मान लो ये सेल 1 रेजिस्टेंस, सेल 2 रेजिस्टेंस, सेल 3 रेजिस्टेंस, सेल 4 इज उल्टा, मतलब ऐसे आएगा, एंड रेजिस्टेंस, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सबका इंटरनल वैल्यू तो सेम है, बैटरीज भी सेम, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट विल डू इज विल फाइंड इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट EMF सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये दोनों प्लस होगा, E प्लस E। कनेक्टेड टू पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, फिर से क्या होगा प्लस।
बट दिस इज रिवर्स कनेक्टेड ना, तो माइनस। ओके, बताया ऑलरेडी मैंने आपको, सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड है तो क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस ही और ये माइनस ही क्या होगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा, 2e, दैट इज E equivalent. What is E equivalent? It is 2e. Okay. What is R equivalent? रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बैटरी को अगर रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे, सो देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कुछ पोलैरिटीज नहीं होता, तो चारों को चारों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वी राइट R equivalent is equal to what, 4R. Okay, 4R. So see the current formula, I is equal to E equivalent, I is equal to E equivalent upon R plus R equivalent. What is E equivalent? 2E. R, what is R equivalent? It is 4R. So this is the current formula. So I is equal to 2E by R plus 4R. तो देखना चेंज हुआ कि नहीं आंसर। तो चारों सेल में से एक भी सेल अगर मैंने रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, इधर 4E आ गया और वहाँ पे क्या आ गया, 2E, राइट। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसे सेल्स का रिवर्स ऑर्डर भी अपने को आना चाहिए, हमेशा सेम ऑर्डर में नहीं होगा, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी कुछ क्वेश्चंस को वो लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Now, what is the next topic? Next topic is parallel combination of cells, right? So give heading parallel combination of cells. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, चलो। सो मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल 2 सेल्स लिया है। ओके, सो दीज 2 सेल्स आर, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में, ओके। तो मान लो ये E1 है और ये R1, ये E2 और ये R2, एंड इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, राइट। सो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, नाउ दिस इज इक्वल टू दीज 2 बैटरीज आर रिप्लेस्ड बाय वन सिंगल बैटरी, वन सिंगल EMF, उसको अपन क्या बोलेंगे, E इक्विवेलेंट, जो अपने को फाइंड करना है। एंड दीज 2 रेजिस्टेंसेस आर रिप्लेस्ड बाय वन सिंगल रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होगा लाइक दिस। तो करंट I इज अ टोटल करंट लाइक दिस, वी कैन राइट I, इधर स्प्लिट होगा, ये इसमें जाएगा I1 और ये इसमें जाएगा I2। सो डायग्राम इज क्लियर एवरीवन। R1 R2 इसका इक्विवेलेंट हो गया R इक्विवेलेंट, E1 एंड E2, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, E इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I। ओके, करंट I का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है इसमें। सो यहाँ पे तो अपने सेल्स 2 ही लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बट अपने को कंसिडर अज्यूम करना है कि देयर आर n सेल्स आर देयर। ओके, हाउ मेनी n सेल्स
आर देयर. सो व्हाट वी डू इज अपन KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. पहला एक क्लोज पाथ ये वाला लेने का, ये वाला, ओके, लाइक दिस. और सेल E1 जाएगा, रेजिस्टेंस R1 जाएगा, रेजिस्टेंस कैपिटल R. एक इक्वेशन आएगा. दूसरा ऐसे KVL ऐसे आएगा, सेल E2, रेजिस्टेंस स्मॉल R2, फिर ये वाला पार्ट. ठीक है. इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2. इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I. याद रखना. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पाथ एंड दिस इज आवर सेकेंड पाथ. ऐसे दो इक्वेशंस अपने को KVL से मिलेगा, राइट. सो इन फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग KVL वी आर मूविंग लाइक दिस. नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या आएगा? प्लस. तो प्लस E1, ओके, प्लस E1 माइनस I1 इंटू R1 माइनस I इंटू R इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. तो इसको मैं लिखूंगा E1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस I इंटू R. ओके. अब ये पूरा इक्वेशन को मैं क्या करूँगा? R1 के साथ डिवाइड करूँगा. तो ये हो जाएगा E1 बाय R1. इसके पास ऑलरेडी R1 है तो R1 कैंसिल होगा, तो I1 बचेगा प्लस I इंटू R बाय R1. ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अभी सेम स्टेप्स तो रिपीट होगा, राइट. मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. सिमिलरली सेकेंड पाथ के लिए क्या होगा इक्वेशन बोलना? सेकेंड पाथ मतलब ये वाला. तो क्या होगा? E1 के जगह पे क्या लिखोगे? E2. R1 के जगह पे क्या लिखोगे? R2. ओके, लाइक दिस बेटा. ओके. सो E1 के जगह पे क्या लिखोगे? E2. R1 के जगह पे R2 इज इक्वल टू I1 के जगह पे I2. I तो सेम है, कैपिटल R. R1 के जगह पे क्या लिखोगे? R2. समझा? सेकेंड पार्ट. तो इन द सेम वे अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे, मान लो n सेल्स हैं, n सेल्स, तो लास्ट का इक्वेशन क्या आएगा? En अपॉन Rn इज इक्वल टू I2 के जगह पे In प्लस I कैपिटल R बाई Rn. ऐसे nth इक्वेशन मिलेगा अपने को, nth इक्वेशन. ओके, वी गेट nth इक्वेशन. तो ऐसे सारे इक्वेशंस को प्लस करेंगे अपन, सारे इक्वेशंस को. तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म्स है. वी आर एडिंग ऑल दिस इक्वेशंस. ओके, सो एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट एंड तक. तो LHS में क्या आएगा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस लाइक दिस En बाय Rn इज इक्वल टू RHS I1 प्लस ये वाला टर्म्स I1 प्लस I2 प्लस In, I1 प्लस I2 प्लस लाइक दैट. ऐसा लास्ट टर्म क्या होगा? In प्लस फिर ये वाला टर्म I इंटू R तो कॉमन है सब में, बचेगा R1 R2. तो I इंटू R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस ऐसे 1 बाई Rn तक आएगा उसमें इक्वेशन. ठीक है. तो इसको रिप्लेस करेंगे. ये सब सारे टर्म्स का क्या है? प्लस. प्लस मतलब मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे? समेशन. कौन से टर्म्स का समेशन? EI एंड RI का. ओके, I का वैल्यू एक किधर से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और n पे एंड हो रहा है ना. तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक.
I1 प्लस I2 प्लस ऐसे IN, ऐसे सारे ब्रांचेस का करंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट मिलेगा I प्लस I इंटू आर। फिर से यहाँ पे समेशन आएगा, समेशन ऑफ 1/Ri, I का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। ओके, तो इसमें से मैं करंट I को अगर कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1/Ri, एंड दिस इज समेशन ऑफ EI बाई RI, राइट। तो करंट I का फॉर्मूला, ये पूरा टर्म इधर डिवाइड करो, समेशन ऑफ EI बाई RI, ओके, अपॉन 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1/I इज इक्वल टू I। ओके, सो अभी ये जो टर्म है इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/Ri टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऑन दिस साइड, तो इट बिकम्स, मतलब ये वाला साइड, तो मैं I इज इक्वल टू लिखूँगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ EI अपॉन RI अपॉन दिस समेशन ऑफ 1/Ri अपॉन 1 बाई समेशन ऑफ 1/Ri प्लस, इसके पास ऑलरेडी समेशन ऑफ 1/Ri है तो वो कैंसिल हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/Ri बाई समेशन ऑफ 1/Ri। तो क्या किया अपन ने, पूरा टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये टर्म से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा अपने को समेशन ऑफ EI बाई RI बाई समेशन ऑफ 1/Ri। यहाँ पे सिर्फ R बचेगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन समेशन ऑफ 1/Ri, दिस इज इक्वल टू I। तो ये फॉर्मेट में क्यों लेके आया, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद है। सो इट मीन्स I के जगह पे I है, E इक्विवेलेंट के जगह पे कौन है, ये वाला टर्म, राइट। तो इट मीन्स E इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हाट इज E इक्विवेलेंट, so where E equivalent is E equivalent is equal to what, summation of EI by RI upon summation of 1/Ri। ओके, R के जगह पे R है और R इक्विवेलेंट के जगह पे कौन सा टर्म है, R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन समेशन ऑफ 1/Ri। सो ये कौन से कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज है। तो अगर आपको करंट फाइंड आउट करना तो ये फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, और उसमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आपको पहले से निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये फार्मूला अपन यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके ऊपर सम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए ये डेरिवेशन काफ़ी है, डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे अपन ने इसको डिराइव किया है, और फार्मूला याद रखना, ये फार्मूलाज को यूज़ करके अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स करके उसका क्वेश्चंस अपन बना के उसको सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर में अभी आप स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम से अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर, राइट। थैंक यू।